दोस्तों नमस्कार। आज अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा बिलियनियर भारत के किस राज्य से बन रहे हैं, तो शायद आप बोलें गुजरात, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा बिलियनियर जो बन रहे हैं आज के ज़माने में, आज के टाइम में, वो पंजाब से। सिख लोग सबसे ज़्यादा अपना पूरे दुनिया में अपना ज़्यादा बिजनेस फैला रहे हैं। वो बहुत कुछ ही दिन में, अगर वो जीरो से भी शुरू करें तो महज लगभग 10 साल 15 साल के अंदर वो एक अच्छा खासा वो 500-600 मिलियन डॉलर की, इवन वो बिलियन डॉलर की एक कंपनी बना देते हैं। लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या वो चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? मैं रिसेंटली एक इवेंट में गया था, तो मुझे एक सरदार जी मिले जो उनसे बात हुई कि मैंने कहा कि सडनली आप सर इतना ज़्यादा आप लोग रिच क्यों हैं? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? और अगर आपने भी ध्यान दिया होगा तो आप मंदिर में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपने हर तरह की भिखारी देखे होंगे, लेकिन कहीं आपने सिख भिखारी नहीं देखे होंगे। वो भी कभी मानते नहीं, उनमें है ही नहीं ये एटीट्यूड। उनमें एटीट्यूड है हाथ पैर सलामत है, कुछ भी है, मेहनत करके आगे बढ़ना है। तो उन्होंने सीधा प्रोसेस बताया कि अगर हमें 500 मिलियन या फिर 1000 मिलियन डॉलर कमाना है तो हम आज गोल सेट करते हैं कि हमें इतना कमाना है, तो हम आज ही पाने की कोशिश नहीं करते। हम शुरू करते हैं बड़े ही बेसिक लेवल पे। हम रेस्टोरेंट शुरू करते हैं, उससे जो है पहले उस इंडस्ट्री को समझते हैं। फिर हमें मान लो फूड इंडस्ट्री में बनाना है, हम उस इंडस्ट्री को समझने के लिए जॉब करते हैं। फिर अपना छोटा सा रेस्टोरेंट खोलते हैं, फिर उसको ग्रो करते हैं। फिर उसके बाद 1 से 2 होता है, फिर 2 से 3 होता है, फिर 3 से 4 होता है, इससे बड़े बड़े फिर होटल्स हो जाते हैं। उसके बाद जाके जो है धीरे धीरे हम एक्सप्लेन जो है उसे अच्छे से जो है स्केल करते हैं। इस तरह से जाके एक बड़ा लेवल का बिजनेस बिल्ड होता है। हम लोगों में सबसे बड़ी आदत क्या होती है कि हमें जो चाहिए वो आज चाहिए, नहीं तो हम मूव कर देंगे किसी और पे। देखो, मैं इस चैनल पे आपको ये इंटरटेन करना और कॉमेडी बनाना, ये सब मैं सचमुच में नहीं बताने वाला हूँ। इसके लिए बहुत से चैनल हैं, आप जाओ देख करके भूल जाओ। मैं ऐसे आपको बताने वाला हूँ कि आप एक्चुअल में अपना एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करो। अगर आप एक जॉब कर रहे हो, आप खाली बैठे हो, कुछ भी अगर आप कर रहे हो, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा खर्चा है कि शायद हम अगर नए नए तरीके नहीं इन्वेंट करेंगे जो है अर्निंग के, तो शायद बहुत बड़ी भूल हो जाएगी और आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो ऐसे कौन से 10 तरीके हैं जिनसे आप गारंटीड आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर एक अच्छा खासा अमाउंट आप बना सकते हो, बहुत ही अच्छा एक रेपुटेशन भी बना सकते हो। साथ ही साथ अभी आप जो कर रहे हो उसको छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना सब कुछ छोड़ के इज़ अ टू रिस्की। तो आप ऐसा रिस्क मत लो। कैसे करना है मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ये तय करो कि आपको जाना कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप स्पिरिचुअल ट्रिप प्लान कर रहे हो, कहीं आपको घूमने जाना है, आपको किसी मंदिर जाना है, आप किसी हिल स्टेशन पे जाना है, या कहीं आपको गुरुद्वारा जाना है, आपको जाना कहाँ है। तो आप ये डिसाइड करो कि आप हो क्या। आप स्पिरिचुअल पर्सन हो तो डेफिनेटली आप जाओगे गुरुद्वारा, मंदिर वगैरह हर जगह जाओ पे। अगर आप थोड़ा एडवेंचरिक पर्सन हो तो आप घूमने जाओगे पहाड़ों पे, हर जगह पे उस तरह के गोल्स बनाओगे। तो आप डिसाइड करो कि आप किस तरह के पर्सन हो। आप लिखने में आपको अच्छा लगता है, या फिर आपको बोलने में अच्छा लगता है, या फिर कोई काम करने में अच्छा लगता है, क्या करने में अच्छा लगता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो अपना गोल्स कि आपको करने में क्या अच्छा लगता है। मान लो अगर आपको लिखने में अच्छा लगता है तो लिखने में आप शुरू कर सकते हो बहुत सारे बिजनेसेस, जैसे कॉपी राइटिंग हो गया, बुक राइटिंग हो गया, आपका फनल राइटिंग हो गया, सेल्स पेज राइटिंग हो गया। इस तरह की चीज़ें आप ऑनलाइन शुरू कर सकते हो जो जेन्युइनली डिमांड है। दूसरा स्टेप जो है, आप किस इंडस्ट्री में चीज़ें लिखना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आप मान लो कि आपको मंदिर तो जा रहे हो लेकिन आप पहुंच गए शैतानों के मंदिर, ऐसा नहीं। आप किस इंडस्ट्री में लिखना चाहते हो। आप फिल्म इंडस्ट्री में लिखना चाहते हो, या फिर ऑनलाइन बिजनेसेस की इंडस्ट्री में लिखना चाहते हो, या फिर जो ऑफलाइन बिजनेसेस हैं उनको लिखना चाहते हो, किस इंडस्ट्री में लिखना चाहते हो, ये चीज़ें आप खुद डिसाइड करो। बस के लिए अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो आप किसी को कुछ लिख कर दे देते हो तो उस बात पे यकीन कर लेता है, तो आपके लिए सेल्स की इंडस्ट्री बड़ी अच्छी है, क्योंकि सेल्स में आपको कॉपी राइटिंग की तरह के जॉब मिल जाएंगे, ईमेल मार्केटिंग के जॉब मिल जाएंगे, और सेल्स पेज लिखने के जॉब मिल जाएंगे। क्योंकि उसमें यही आवश्यक है कि जो आप लिखो उस पर लोग बिलीव करें, और उससे जो प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज है जिसके बारे में आप लिख रहे हो, उसे आप जो लोग बिलीव करेंगे तो आपको हायर करेंगे। तो जब ये चीज़ें समझ में आ जाएँ तो आप सोचो कि आपके पास एक स्किल है, उसको थोड़ा मैग्नीफाई करने के लिए, उसको थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए तो तीसरा स्टेप है, आप ट्रेनिंग लो। ट्रेनिंग किसकी लोगे? चाहे वो बहुत सारे मेंटर्स हैं जो बताते हैं कि आप कॉपीराइट में बिजनेस कैसे बनाओ, करियर कैसे बनाओ, इनसे रिलेटेड आप ट्रेनिंग लो। दैट
ट्रेनिंग विल यू विल गेट ऑन यूट्यूब, आप यूट्यूब पे कुछ ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी। और जो चौथा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि आप अपना अब बिजनेस कैसे शुरू करो, अपना स्टार्टिंग कैसे करो। आपके पास अपनी स्किल आ गई, अब आपको समझ में आ गया कि हमें इस सेल्स की इंडस्ट्री में जाना है। अब आपके पास तरीका है कहाँ से आप लोगों को क्लाइंट लाओगे, कैसे कैसे सॉल्व करोगे। कुछ शुरू करना होगा नेटवर्किंग वो नहीं कि आप किसी कंपनी में जाओ 3 लोगों को जोड़ो, नहीं वो वाली नहीं भाई, मैं उसमें बहुत परेशान हो गया था 1.5 साल, वो वाली नहीं कर रहा हूँ। नेटवर्किंग का मतलब होता है कि जो लोग के पास अपना प्रोडक्ट है, अपनी सर्विसेज है, जो लोग प्रमोट कर रहे हैं ऑनलाइन, आप उनके सेल्स पेज पे जब विजिट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। उनको आप यूट्यूब पे जो है मिल सकते हो, गूगल पे मिल सकते हो, फेसबुक पे मिल सकते हो, इंस्टाग्राम पे मिल सकते हो, ट्विटर पे मिल सकते हो। उनसे बोलो है मैं आपके सेल्स पेज, आपके प्रोडक्ट से बहुत इंप्रेस हूँ, आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं और इसमें थोड़ा और सुधार हो सकता है, मैं अपनी राइटिंग स्किल से मैं इसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, या फिर आपकी को मैं एक ईमेल स्विप प्रोवाइड कर सकता हूं जो लगातार आप उसे सेंड करके और सेल जनरेट कर सकते हैं। तो जब इस तरह से आप एक मैसेज करेंगे तो क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका बिजनेस ग्रो करे। दुनिया का हर एक बिजनेस, कॉपीराइटर जो होता है, जो लिखने वाला होता है, उसको चाहता है, या फिर हर एक वो मेथड ढूंढना चाहता है, पाना चाहता है जिससे वो उसका बिजनेस ग्रो करे। तो चाहे वो एप्पल की कंपनी हो गई, चाहे वो छोटे लेवल की कंपनी हो गई, हर कोई ग्रो होना ही चाहता है। तो आप जिसको रीच आउट करोगे, आपकी अपनी जो स्किल्स है वो जेन्युइन होनी चाहिए और उसकी हेल्प हो, तभी आपकी बात को सुनेगा और तभी समझेगा। जब भी आप रीच करो तो अब ध्यान रखना कि आपके पास अपना कुछ सोशल प्रूफ होना चाहिए, अपनी कुछ वेबसाइट होना चाहिए, अपने लिए कुछ लिखे हो वो आप दिखा सकते हो, क्योंकि लोग प्रूफ मांगते हैं। और जब ये चीज़ें हो जाएं, जब लोग आपसे बात करना शुरू कर दें, तो आप पहले उनसे मत बोलो कि मैं आपको इतना चार्ज करूँगा। उनको कुछ सजेशन दो, कुछ फ्री चीज़ें दो। आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, जो भी आपके पास, आप यूट्यूब पे कंटेंट डालो, सोशल मीडिया पे डालो, फेसबुक पे डालो, रील्स पे डालो, जो भी स्किल्स है उससे रिलेटेड डालो और उनकी हेल्प करो। उनको फ्री रिपोर्ट दो। मान लो उनका एक प्रोडक्ट है जिसमें वो कोई कॉफ़ी प्रमोट करते हैं, तो उसका सेल्स पेज कैसा है, उनको एक रिपोर्ट बना के दो। उनका ईमेल ठीक नहीं जा रहा है, इसका रिपोर्ट बना के दो। तो उससे बड़ी ही इंप्रेस होंगे वो। जब इंप्रेस होंगे तो धीरे धीरे आप उनसे पेड सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और जब ये चीज़ें होना शुरू हो जाएं, तो जब आपके पास अब आपका समय आ चुका है कि आप उनसे चार्ज करो। जब वो लगातार आपसे बात करना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे बोलो कि मैं आपको, जब ये सर्विसेज जो मैं आपको दे रहा हूँ ये परमानेंट सर्विसेज दूंगा, उससे आपकी सेल्स भी बढ़ेगी, आपका ग्रोथ भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। तो वो आपको हायर करेंगे। और जब आपको हायर करेंगे तो आपको एक्स अमाउंट बोल देना है। अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट लेते हो तो आप अंडर $1000 $2000 जितना आपकी स्किल्स की वैल्यू हो उतना आप कर सकते हो। और उसके बाद जब 1 क्लाइंट हो जाए, 2 क्लाइंट जब आप हैंडल ना कर पाओ, तो जो 8वां स्टेप आता है वो है एजेंसी मॉडल। अब आपको स्केल करने की ज़रूरत है अपने बिजनेस को। आपको अपने जैसा जो राइटर्स है, जो मान लो वीडियो एडिटिंग की आप करते हो, तो उससे रिलेटेड और लोगों को हायर करना है और एक एजेंसी मॉडल पे वर्क करना है। एजेंसी मॉडल क्या होता है, मैं इस पर एक अलग वीडियो बना चुका हूँ जिसको आप देख सकते हो। वो क्या है कि आप 10-20 क्लाइंट को मैनेज करके एक अच्छे लेवल पे रेवेन्यू कर सकते हो। तो ये पहला स्टेप क्या है कि आप खुद अर्निंग करना शुरू करो। उसके बाद जब ज़्यादा क्लाइंट आना चालू हो जाएँ तो फिर आप जाके वो एजेंसी मॉडल रन करो, जहाँ से आप मल्टीपल क्लाइंट को मैनेज करके अपने बिजनेस को $500,000 से आप $10,000 $15,000 $20,000 पर मंथ कमा सकते हो। और ऐसे ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हो। जब ऐसा हो जाए तो उसके बाद आप और इंडस्ट्री में जा सकते हो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कर लोगे। तो ये 5-7 स्टेप आप फॉलो करो और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं पर्सनली ये करता हूँ। सबसे पहले अगर स्किल नहीं है कोई आपके पास, तो पहले सीखो, आइडेंटिफाई करो कि आपको अच्छा क्या लगता है, जिसमें आप दिन भर काम कर सकते हो, या फिर अगर आपको 2-4 महीने पैसे ना मिलें तब भी आप आसानी से काम कर सकते हो। उसके बाद उस इंडस्ट्री में लोगों को कनेक्ट करो। जो लोग हैं ट्विटर पे आजकल हर कोई चाह रहा है कि उसे आगे कोई ना कोई सपोर्ट करे, तो आप जब सपोर्ट करोगे लोगों को तो लोग पे करेंगे। ओके, सो फॉलो करो। तब तक के लिए आपने इतनी देर तक इस वीडियो को देखा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। हो सकता है कि आपको वीडियो तो अच्छा लगा हो तो यू विल शेयर दिस वीडियो टू समवन एल्स। एंड थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं। राम।